हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके एग्जाम रह गया है सिर्फ 1 डे, दैट मीन्स कल ही है आपका एग्जाम, तो कैसे आप अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, कैसे आप रिवाइज करेंगे जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, सो दैट यू कैन स्कोर बेटर इन एग्जाम्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा प्लान बताने वाली हूँ। इफ यू गो बाय दिस प्लान देन फॉर श्योर आप रिलैक्स फील करेंगे और आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Number 1 is the plan. So the plan is we'll try to finish off 60 to 70% of the revision by late afternoon. Okay? क्योंकि उस टाइम के बाद हम लेंगे 1 or 1.5 hour का break and then we will revise 20 to 30% of syllabus जो हमारा रह गया है. Alright? Never make this mistake of revising after the evening. अगर आप ऐसा करते हैं तो you will have to sacrifice on your sleep जो अगले दिन आपके एग्जाम पेपर के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा. Now quickly let's begin with the hacks. Number 1 way to start revising is the inverted pyramid method. इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है. The point is इस टाइम पे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हर आवर बहुत प्रेशियस है. अब हर आवर को आपको इस तरह से प्लान करना है ताकि आप उस टाइम को वेस्ट ना करें. तो हमें हर चैप्टर के लिए एक डेडलाइन डिसाइड करनी है. So what I am telling you is to complete one chapter in 1 hour only. हो सकता है आपके चैप्टर्स बहुत लेंथी हो, उनको आप 1.5 hours के लिए कर सकते हैं, बट मैक्सिमम यू विल ट्राई एंड फिनिश इट इन 1 hour ओनली. तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे इन्वर्टेड पिरामिड मेथड जो होगा कुछ इस तरह. सो फर्स्ट 30 मिनट्स को हम यूज करेंगे फॉर राइटिंग द समरी, या अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियोस अवेलेबल है जिसके अंदर उस पूरे चैप्टर को समराइज किया गया है, आप वो वॉच कर सकते हैं, या अगर आपने नोट्स के अंदर समरी लिखी है चैप्टर की वो कर सकते हैं, या you can make a mind map and write the summary of that particular chapter in first 30 minutes. Now the second part which is the 15 minutes, अब आप जाएंगे डिटेल्स के अंदर, कीवर्ड्स के अंदर, and you will see अगर कोई important dates, कोई फॉर्मूला है, कोई कीवर्ड्स है, कोई डेफिनेशन है जो आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट करेंगे 15 minutes in that. Now coming to the last 15 minutes, in 15 minutes के अंदर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे फ्रॉम दैट चैप्टर. अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं. सो ट्राई डूइंग दैट. ओके, रेफरिंग टू द पास्ट ईयर पेपर. इस दिन आपको क्या करना है, वंस यू फिनिश्ड विद द रिविजन जिस तरह से मैंने आपको बताई है, तो जो आप टेस्टिंग का पार्ट है वो आप पास्ट ईयर पेपर में से कर सकते हैं. उसके अंदर आप अपने लास्ट 5 ईयर सैम्पल पेपर्स को लेंगे एंड उसके अंदर देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन को पिक करेंगे एंड उसका आंसर देंगे. आंसर आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट में देना है, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, सो इट विल बी क्वाइट क्विक. ऑर्गेनाइजिंग, इस टाइम पे आपको ऑर्गेनाइज बाय द लेट इवनिंग, या अगर आप ब्रेक ले रहे हैं बिटवीन योर स्टडी सेशन, ऑर्गेनाइज योर बैग, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग जो आपको कल के लिए चाहिए होगा. ऑलराइट, सो दैट लास्ट मिनट कोई एंजाइटी ना हो कि हम मेरे पास स्टेशनरी नहीं है. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. अगर आप एक दिन और पहले भी करके रखना चाहते हैं, दैट्स बेटर. मेकिंग माइक्रो नोट्स. ओके, व्हाट आर माइक्रो नोट्स? माइक्रो नोट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आप पढ़ के जाना चाहते हैं राइट बिफोर योर एग्जाम्स. बिकॉज अगर आपने इन पॉइंटर्स मेंशन कर दिया अपने एग्जाम के अंदर, देन योर क्वालिटी ऑफ आंसर विल बी बेटर. ओके, तो इसके अंदर आपको मतलब एक चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं इन हाफ अ पेज. ओके, इतने छोटे होंगे आपके माइक्रो नोट्स. दैट मीन्स अगर आपके पूरे एग्जाम के अंदर 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, सो 5 पेजेस के होंगे आपके माइक्रो नोट्स. तो आज के दिन जब आपने चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे आप ये माइक्रो नोट्स बना सकते हैं. अनदर इज द मिस्टेक बुकलेट. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, वील बी मेकिंग द मिस्टेक बुकलेट पहले ही. सो आप अपनी मिस्टेक बुकलेट को एक बार खोलेंगे वंस यू डन विद द रिविजन, और एक बार उसे देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस में आप मिस्टेक करते हैं और क्या ऐसी मिस्टेक है जो आप हर बार करते हैं, सो दैट यू डोंट वांट टू डू दैट इन एग्जाम. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टडिंग वर्सेस स्लीपिंग.
आपको क्या लगता है विच वन विल आई प्रेफर स्लीपिंग हियर। सो मैं बात कर रही हूँ अगर रात को आपके पास 1 आवर है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं रात के 11 बजे या 12 बजे कि इस टाइम पे मुझे सो जाना चाहिए या इस टाइम पे मुझे थोड़ा और लर्न कर लेना चाहिए या रिवाइज कर लेना चाहिए, आई वुड प्रेफर आप इस टाइम पे सो जाइए, बिकॉज इस टाइम पे आपकी क्वालिटी स्लीप बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड दैट विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन योर एग्जाम। Take a 30 to 40 minutes nap in the afternoon. It is very very important कि आपका mind properly focus कर पाए and आपका attention level high रहे, और उसके लिए nap in the afternoon आपको definitely help करेगा। Glance through the past year paper and also your previous papers. अगर आपके कोई यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर्स ऑलरेडी आपके पास आंसर शीट्स हैं, सो ऑलवेज ट्राई एंड सी कि कहाँ पे आपने मिस्टेक्स करी हैं, ऑलराइट, और किस तरह की मिस्टेक्स आप करते हैं, सो दैट आप नेक्स्ट एग्जाम में ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। एक्सरसाइज, ओके। नाउ आप बोलोगे अपना सिलेबस तो रिवाइज हो नहीं रहा है, इस टाइम पे एक्सरसाइज कैसे करें? पर लेट मी टेल यू, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट ये आपको हेल्प भी करेगा। जब आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं पढ़ाई करते टाइम, तो इस टाइम पे जस्ट टेक अ 30 मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड इस टाइम पे गो फॉर अ वॉक और रन, ओके। ऐसा करने से आपके माइंड को एक इंस्टेंट गश ऑफ ब्लड मिलेगा। जैसे ही आप वापस आएंगे यू विल फील मोर अटेंटिव एंड आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। Another hack is to have a light meal today. Don't go for heavy meals before your exams. क्योंकि जितने heavy आप meals लेंगे ना, उतनी अच्छी आपको नींद आ जाएगी। Alright? So इस टाइम पे avoid heavy meals, take light meals so that आप अच्छे से concentrate कर पाए। Another pro hack and that is morning में उठते ही, okay, I'm talking about कल अगर आपका एग्जाम है तो आज आपको सुबह उठते ही just spend these 10 minutes to meditate। ऐसा करने से जितनी एंजाइटी आपके माइंड की है वो कम हो जाएगी, आप बेटर फोकस कर पाएंगे, आप अपनी डे को स्टार्ट कर रहे हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बेटर होगा। With this, I'll take your leave। ये थी strategies to study one day before your exam। Comment section में जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सी strategy use करते हो one day before your exams। We would love to hear it from all of you। Alright, with that, I'll take your leave and I'll see you next in my next video। Till then, take care of yourself and all the best for your exams। Bye bye।